हम एक ऐसी जनरेशन में जी रहे हैं जहां स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, रिजेक्शन आम बात हो चुकी है और फेलियर की वजह से लोग बहुत ही जल्दी टूट जाते हैं। सच कहूँ, मैं भी इसी जनरेशन का हिस्सा हूँ। कभी कभी लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, पर तब भी ऐसे लोगों की कहानियां याद आती है जिन्होंने हर गिरावट के बाद खुद को खड़ा किया है। तो आज हम बात करेंगे ऐसे ही इंसान की जिन्होंने गरीबी, रिजेक्शन एंड कई असफलताओं के बाद भी हार नहीं मानी। तो आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स वाला के संस्थापक अलख पांडे सर की। तो ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से। अलख पांडे सर का जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। बचपन से ही उनका परिवार का आर्थिक परिस्थिति इतना मजबूत नहीं था। एक समय ऐसा भी आया था कि उनके पिताजी का बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा था और घर चलाना बहुत ही मुश्किल हो गया था। यहाँ तक कि उनकी मम्मी को गहने बेचने पड़े थे घर चलाने के लिए। तो अलख पांडे सर बचपन से ही अपनी घर की जो परिस्थिति था उनको बहुत करीब से देखा था। तो उन्होंने 6वीं कक्षा से ही ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। जब वो 12वीं में था, क्लास 12 में था, तब वो क्लास 9 के बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया था। ऐसे ही वो अपने फैमिली को सपोर्ट करते थे। अलख पांडे सर बचपन से ही पढ़ाई में बहुत अच्छे थे और उनका सपना था एक इंजीनियर बनना। उन्होंने क्लास 12 के एग्ज़ाम में भी 93% हासिल किया था। उसके बाद उन्होंने इंजीनियरिंग की तैयारी की और SBTI कानपुर कॉलेज में, जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, उधर एडमिशन लिया। लेकिन आर्थिक स्थिति के कारण और उनका जो पढ़ाने का जुनून है, दोनों के कारण उनकी ज़िंदगी का दिशा बदल गया। उन्होंने बीटेक बीच में ही छोड़ दी थी। बहुत सारे लोगों के लिए ये एक असफलता का रीज़न होती, पर अलख पांडे सर उधर हार नहीं माने। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का दिशा खुद तैयार किया और आगे बढ़ते चले। कॉलेज छोड़ने के बाद उन्होंने पढ़ाने को ही अपना करियर बना लिया और उनका सपना था कि कम से कम फीस में अच्छा जो शिक्षा है वो बच्चों तक पहुंचाई जाए। उन्होंने ऑफलाइन कोचिंग भी ज्वाइन किया, पर उधर उनको उतना पहचान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। इन सब के बावजूद वो हार नहीं माने। 2016 में उन्होंने एक ऐसा डिसीजन लिया जिसकी वजह से आज वो पूरे इंडिया में फिजिक्स वाला के नाम से प्रसिद्ध है। तो 2016 में उन्होंने फिजिक्स वाला के नाम से एक चैनल स्टार्ट किया, जहाँ पर वो बच्चों को बहुत ही सरल भाषा में पढ़ाते थे। शुरुआत इतना अच्छा नहीं था, शुरुआत इतना आसान नहीं था, क्योंकि उस टाइम उनका वीडियो बहुत सारे लोग नहीं देखते थे, बहुत ही कम व्यूज़ आते थे उनके वीडियोस में। फिर भी वो हार नहीं माने और वो बच्चों को पढ़ाना छोड़ा नहीं। धीरे धीरे उनकी जो पढ़ाने का तरीका, जो बच्चों के साथ जुड़ाव, उसकी वजह से लाखों छात्रों को उनका वीडियोस पसंद आने लगा। और धीरे उनका उद्देश्य सिर्फ पढ़ाना नहीं था, उनका उद्देश्य ये था कि कम से कम फीस में जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते पढ़ाई को, उन लोगों तक, उन बच्चों तक अच्छी शिक्षा की पहुंच जाए और अच्छी शिक्षा मिले उन बच्चों को। ये उनका गोल था। तो धीरे धीरे फिजिक्स वाला एक मिशन बन गया था। कहा जाता है कि अलख पांडे सर को 75 करोड़ का एक ऑफर मिला था, पर उन्होंने वो ऑफर ठुकरा दिया था, क्योंकि उनका गोल सिर्फ पैसा कमाना नहीं था। उनका गोल था कि बच्चों तक कम से कम फीस में वो अच्छी शिक्षा पहुंचाई जाए, वो क्वालिटी जो शिक्षा है वो बच्चों तक पहुंचाई जाए। पर कहानी यही खत्म नहीं होती है। 2022 में फिजिक्स वाला की टीम के शिक्षक धीरे धीरे उनको छोड़ने लगे, उनको छोड़ के चले गए। सोशल मीडिया में ये खबर वायरल होने लगा कि फिजिक्स वाला अब खत्म हो जाएगी, पर अलख पांडे सर तब भी हार नहीं माने।
उन्होंने बच्चों को खुद लाइव क्लास लेना स्टार्ट किया और बच्चों का विश्वास बनाए रखा और उन्होंने खुद अपनी एक नई टीम बनाया। और शायद यही एक वजह है जिसकी वजह से करोड़ों छात्र आज उनके ऊपर विश्वास करते हैं। आज फिजिक्स वाला सबसे बड़ी एडटेक कंपनियों में से एक है। उन्होंने अपने ऐप लॉन्च किए, राजस्थान, कोटा सब में उनका सेंटर बनाया। उनके यूट्यूब चैनल में अभी करोड़ों सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। उनके जीवन पर 2022 के दिसंबर को एक वेब सीरीज भी रिलीज हुई और आज उनकी कुल संपत्ति हजारों करोड़ रुपए बताए जाते हैं। लेकिन इतनी सफलता के बाद भी वो आज एक साधारण जीवन व्यतीत करते हैं। और आज आप किसी फेलियर, रिजेक्शन और किसी मुश्किलों से गुजर रहे हैं तो याद रखिए, हर सफलता के पीछे कई संघर्ष की कहानियां छिपी होती है। यही एक वजह है जिसकी वजह से आज एक साधारण शिक्षक करोड़ों छात्रों का उम्मीद बन चुका है और शायद आपकी कहानी भी अभी लिखी जा रही है। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद है तो डॉक्टर डेन टू आर्टिस्ट को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हम सफलता की नहीं, सफलता के पीछे छिपी हुई संघर्षों की कहानियां बताते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड। बाय बाय।